एक जलती हुई चिता, उस पर बैठी एक बेबस स्त्री, चारों तरफ रोती हुई भीड़ और कुछ लोग जो इसे सती होने की महिमा बताते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सदियों तक हजारों महिलाओं की दर्दनाक सच्चाई थी। एक ऐसी प्रथा जिसने न जाने कितनी मासूम जिंदगियों को आग के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह बलिदान था? क्या यह प्रेम का प्रतीक था? या फिर यह पुरुष प्रधान समाज की थोपी गई एक क्रूर प्रथा थी? सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि जब हस्तिनापुर के राजा पांडु की मृत्यु हुई तो उनकी दूसरी पत्नी माद्री ने स्वयं को पति की चिता पर समर्पित कर दिया था। इस घटना को उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। कथा के अनुसार राजा पांडु को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि यदि वे किसी स्त्री को स्पर्श करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन जब उन्होंने अपनी पत्नी माद्री को गले लगाया तो उनका श्राप सत्य हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने समय को इस घटना के लिए दोषी माना और अपनी इच्छा से अग्नि में प्रवेश कर लिया। यह सती प्रथा के सबसे प्रारंभिक उल्लेखों में से एक माना जाता है, लेकिन इसे एक धार्मिक अनिवार्यता के रूप में नहीं दर्शाया गया है, बल्कि यह व्यक्तिगत बलिदान और पति के प्रति प्रेम का प्रतीक था। हालांकि महाभारत में इस घटना को उल्लेख मिलता है, लेकिन यह सती प्रथा के औपचारिक रूप में आरंभ होने का प्रमाण नहीं है। कुंती, जो पांडु की पहली पत्नी थी, उन्होंने सती प्रथा का पालन नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चे पांचों पांडवों की परवरिश के लिए जीवित रहने का निर्णय लिया। इस बात से संकेत मिलता है कि यह कोई जरूरी परंपरा नहीं थी, बल्कि माद्री ने खुद अपनी इच्छा से ऐसा किया था। यदि सती प्रथा का औपचारिक रूप से पालन किया जाता तो कुंती पर भी इसे मानने का दबाव होता। सती प्रथा का संबंध भगवान शिव की पत्नी देवी सती की कथा से भी जोड़ा जाता है। देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने शिव का अपमान करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वे बिना निमंत्रण के वहां पहुंच गई। यज्ञ में दक्ष ने शिव का सार्वजनिक रूप से अपमान किया, जिसे देवी सती सहन नहीं कर सकी। क्रोध और दुख से भरकर उन्होंने वही योग अग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। इस घटना से दुखी होकर भगवान शिव ने तांडव किया और सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। बाद में भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और यही स्थान आगे चलकर एकावन शक्ति पीठों के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसके बाद देवी सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः भगवान शिव से विवाह किया। इस कथा में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है कि किसी महिला को अपने पति की मृत्यु के बाद जलना चाहिए। देवी सती ने अपने पति की मृत्यु पर नहीं, बल्कि उनके अपमान के कारण आत्मदाह किया था। इतिहासकारों के अनुसार सती प्रथा का चलन प्राचीन भारत में नहीं था। यह मुख्य रूप से मध्यकालीन भारत में शुरू हुई। जब राजा युद्ध में मारे जाते तो उनकी पत्नियां अपनी रक्षा के लिए जौहर करने पर मजबूर हो जाती थी। धीरे धीरे यह एक सामाजिक परंपरा बन गई और महिलाओं पर इसे जबरन थोपा जाने लगा। मुगलों और अफगानों के आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों ने जौहर की प्रथा अपनाई, जिसमें वे अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को अग्नि के हवाले कर देती थी। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 रानियों द्वारा जौहर किया जाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऋग वैदिक काल में भी सती प्रथा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। वैदिक ग्रंथों में यह नहीं कहा गया है कि विधवाओं को पति की मृत्यु के बाद जल जाना चाहिए। अथर्ववेद में विधवाओं को दोबारा विवाह करने की अनुमति दी गई थी, जो यह दर्शाता है कि प्राचीन काल में सती प्रथा अनिवार्य नहीं थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि वैदिक युग में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था और सती प्रथा बाद में समाज में एक कुरीति के रूप में विकसित हुई। मनु स्मृति में कहा गया है कि एक विधवा को संयम और तपस्या के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं भी सती होने का आदेश नहीं दिया गया। महर्षि व्यास और वाल्मीकि जैसे ऋषियों ने भी इस कथा का समर्थन नहीं किया। कई लोगों ने सती प्रथा को पति और प्रेम का प्रतीक माना, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। अधिकतर मामलों में महिलाओं को समाज और परिवार के दबाव में सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। इतिहास में कई ऐसे मामले दर्ज हैं जहां महिलाओं को बांध कर या डरा कर सती बनाया गया। समाज में इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन क्या सच में यह महिलाओं की इच्छा थी? सती प्रथा के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने छेड़ा। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग को इस क्रूर प्रथा को खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार 1829 में ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, लेकिन क्या यह पूरी तरह खत्म हो गई? 1987 में राजस्थान के रूपकवर सती कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रूपकवर राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव की एक 18 वर्षीय नवविवाहित महिला थी।
उनकी शादी माल सिंह शेखावत नाम व्यक्ति से हुई थी, जो शादी के कुछ ही महीने बाद 1987 में बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। 4 सितंबर 1987 को पति के मृत्यु के अगले दिन रूप कंवर को समाज और परिवार के दबाव में पति की चिता पर बैठा दिया गया। गांव के लोगों ने इसे एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह देखा और इस घटना को बढ़ावा दिया। चश्मदीदों के अनुसार रूप कंवर को पहले परंपरागत साज सज्जा में सजाया गया, फिर उन्हें पति की चिता पर बैठाकर आग लगा दी गई। जरा सोचिए कितना दर्दनाक प्रथा थी। और इस घटना के बाद गांव के लोग सती माता के नाम से उनकी पूजा करने लगे और उसी स्थान पर एक मंदिर बनाने की कोशिश की गई। यह घटना मीडिया और समाज में बड़ी बहस का विषय बन गई। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कांड की कड़ी निंदा की। इस घटना के बाद राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार भारी दबाव में आ गई। रूप कंवर कांड के बाद सरकार ने सती प्रथा के खिलाफ सख्त कदम उठाए। 1987 में सती प्रथा अधिनियम लागू किया गया, जिसमें न केवल सती होने को अपराध माना गया, बल्कि सती प्रथा को बढ़ावा देने, समर्थन करने या महिमा मंडन करने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। इस कानून के तहत सती के नाम पर मंदिर बनाना, पूजा करना या महिमा मंडन करना भी दंडनीय अपराध घोषित किया गया। आज जब हम 21वीं सदी में हैं, तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि क्या सच में महिलाओं को पति की मौत के बाद जबरदस्ती सती बनाया जाना सही था? क्या यह बलिदान था या पुरुष प्रधान समाज की थोपी गई क्रूरता? अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे अनकहे इतिहास से आपके सामने ला सके।